मुझे लगा था कि काफी ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन सिर्फ 3 लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल से एयर चीफ है। सर, आप एयर चीफ हो क्या? अभी लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारी आई साइट अच्छी है। हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट है। दूर दूर तक देख सकता हूँ मैं। आई साइट की कोई दिक्कत नहीं है, और मैं फाइटर जेट्स को भी फ्लाई कर सकता हूँ। फाइटर जेट्स को भी फ्लाई कर सकते हो? वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पे मुझे खड़ा होना होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग आए हैं और जॉब एक ही है। मुझे लगता है कि ये वाली जॉब मुझे मिल जाएगी। हमारे पास सिर्फ एक बंदे की जॉब है, और ये आवाज किसकी है? आवाज़ तो मुझे भी आ रही है सर। लगता है कि कोई फाइटर जेट है। आप लोग एयरफोर्स के अंदर हो ना? आप लोग का कोई फाइटर जेट मेरे ख्याल से हवा में फ्लाई कर रहा है। नहीं नहीं, हमारे फाइटर जेट्स यहीं पे हैं, और आज वैसे भी ऑफ है। ठीक है, तो फिर कोई नॉर्मल एरोप्लेन होगा। मैं वेट करता हूँ भाई। मुझे लगता है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। अभी जब ये लोग फ्लाइंग टेस्ट लेंगे ना, तो मुझे पता है कि मैं 100% जीत जाऊंगा। सर, ये अचानक से हमला कैसे हो गया? सर, बहुत लकी हैं जो बच गए हम लोग। हम लोग तो बच गए, लेकिन लगता है कि ये पीछे लड़के को भी होश आ गया है। हाँ भाई लड़के, ठीक हो तुम? हाँ सर, मैं तो ठीक हूँ, मगर ये क्या हुआ है पीछे? पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। फाइटर जेट की आवाज तो आ रही थी हम लोग को। लगता है कि दुश्मन ने हम लोग की एयर बेस के ऊपर अटैक कर दिया। पूरा का पूरा एयर बेस डिस्ट्रॉय हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। लेकिन आप कौन हो? आपको मैंने पहले नहीं देखा। लॉस सैंटोस एयर फोर्स का एयर चीफ हूँ मैं। ये पूरी की पूरी मेरी एयर बेस थी, खत्म कर दी दुश्मनों ने। तो फिर सर अभी क्या करेंगे हम लोग? और थैंक यू, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। वहाँ पे और भी काफी ज्यादा लोग थे। तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो बच गए, बाकी तो सारे के सारे बेचारे मर गए। बहुत गलत हुआ है ये, बदला लूंगा मैं। लेकिन सर, कैसे बदला लोगे? अपनी एयर बेस तो डिस्ट्रॉय हो गई, आधी एयर बेस बची हुई है अभी तक। वहाँ पे अभी जाना सेफ नहीं है। दुश्मनों को लोकेशन पता चल चुकी है, कुछ करना पड़ेगा। सर, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो अपना मिलिट्री बेस है, यहाँ पे भी तो रनवेज हैं। वो रनवेज मिलिट्री के हैं। मिलिट्री अलग चीज है और एयरफोर्स अलग चीज है। ये दुश्मनों ने गलती की है, बचेंगे नहीं। मेरे सारे के सारे पायलट्स मारे गए, और सारे के सारे फाइटर जेट्स भी ब्लास्ट हो गए। एक फाइटर जेट तो बहुत ज्यादा महंगा मैंने परचेज किया था, वो भी उधर ही खड़ा था। लगता है कि ब्लास्ट हो गया वो भी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो फिर सर अभी क्या करेंगे? क्या प्लान है आपके पास? दुश्मनों से बदला लूंगा मैं। एयर चीफ अभी तक जिंदा है, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। सर, आपको तो पता है कि हमारा काम तो हवा में होता है। हम लोग तो फाइटर जेट्स को फ्लाई करते हैं। अभी तो हमारे पास जगह भी नहीं है और रनवे भी नहीं है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है ना? मेरा घर है, मैं तुम लोग को अपना घर दे सकता हूँ। और अगर आप बोलो तो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर से जाके बात करता हूँ। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, हम लोग रनवे बना सकते हैं मेरे घर पे। क्या बात कर रहे हो? तुम हमें अपना घर दोगे क्या? हाँ सर, दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। आप लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मेरी जान बचाई है सर। मैं एयरफोर्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये की ना तुमने बात। अभी तुम देखना कि मैं दुश्मनों को कैसे चुन चुन के मारता हूँ। लेकिन अभी हम लोग को गाड़ी चाहिए होगी। लॉस सैंटोस के अंदर तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? अगर कोई दोस्त है तो उसको बोलो कि गाड़ी भिजवा दे इधर। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं सर। वैसे अगर ये जो बोट है, ये भी हम लोग को ऊपर तक पहुंचा सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एटीवी बाइक्स भी होंगी। एटीवी बाइक्स को छोड़ो, मुझे यहाँ पे गाड़ियाँ दिख गई हैं। चलो सारे के सारे नीचे उतरो। अभी मुझे इनमें से कोई एक गाड़ी चाहिए होगी। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं, तुम इनसे बात करो, मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो मुझसे बचेगा नहीं।
मेरी एयर बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। मैंने बता दिया सर उनको, वो कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, एयरफोर्स के लिए ये लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने कहा कि तुम अपना घर दोगे हमें। हाँ सर दे दूंगा, अपना घर मैं आप लोग को दे दूंगा, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे घर के ऊपर कोई रनवे है नहीं और रनवे बनाने के लिए पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ 50 लाख, ये पूरी की पूरी मेरी सेविंग्स हैं, लेकिन मैं आप लोग को दे सकता हूँ। तुम हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हो, थैंक यू। क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे, जॉब के लिए आए थे क्या? हाँ सर जॉब के लिए आया था, मेरे पास कोई जॉब नहीं है ना, और मैं फाइटर जेट्स को फ्लाई कर सकता हूँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए जैसे ही मैंने जॉब देखी मैं अप्लाई करने के लिए आ गया। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा पायलट बन सकता हूँ। तुमने कौन से एरोप्लेन्स फ्लाई किए हैं? तुम्हें पता है कि फाइटर जेट का पायलट कमर्शियल प्लेन के पायलट से ज़्यादा खतरनाक और डिफरेंट होता है। हाँ सर पता है मुझे, फाइटर जेट फ्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कर सकता हूँ सर। ठीक है, अभी हम लोग तुम्हारे घर जाएंगे, और हाँ फिक्र मत करो, जल्दी हम लोग चले जाएंगे वापस। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन सा अपना घर आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, आपने एयर बेस बनानी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दे दूंगा मैं। बहुत अच्छे इंसान हो तुम, थैंक यू अपना घर देने के लिए। लेकिन ये तुम्हारा घर है किधर, नीचे तो नहीं है? नहीं सर नीचे नहीं है, मेरा घर माउंटेन के ऊपर है, रनवे इजीली हम लोग बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा घर एयर बेस के लिए प्राइम लोकेशन है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये एयर बेस कितने में बनेगी? यहाँ अगर रनवे बनाए तो कितने में बनेगा? सर अभी बात ऐसी है ना कि एयर बेस अगर हम लोग पूरी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे सर, 1 लाख करोड़ तो लग जाएंगे, और 1 लाख करोड़ मेरे पास तो नहीं है, मुझे पता है कि आपके पास भी नहीं होंगे, और गवर्नमेंट इतना जल्दी तो आपको फंड्स देगी नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मिलिट्री बेस से बात कर सकते हो सर, लॉस सैंटोस की मिलिट्री आपकी हेल्प करेगी। अपनी मिलिट्री एक नंबर की करप्ट है, मुझे पता है कि वो लोग मेरी हेल्प कभी नहीं करेंगे। एयर फोर्स एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, मुझे खुद ही करना होगा जो करना है। एयर बेस हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि एयर बेस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। फिलहाल मुझे बस रनवे चाहिए, एक दफ़ा अगर अपना रनवे बन गया तो फाइटर जेट्स को हम लोग टेक ऑफ और लैंड कर पाएंगे। एक बात याद रखना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। सर फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, टैंक से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है फाइटर जेट, इसलिए मुझे पता है सर आप कर लोगे, आप दुश्मन से बदला ज़रूर लोगे, और थैंक यू सर आपने मेरी जान बचाई। मुझे 1 सेकंड के लिए लगा था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं बेहोश हुआ था और लकीली आप लोगों ने उठा लिया मुझे, अगर तो मैं वहाँ पे पड़ा होता ना तो कब का मर चुका होता सर। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जो तुम अपना घर दे रहे हो मुझे। इसी माउंटेन की बात की थी ना? हाँ सर यही वाला माउंटेन है, देख रहे हो मेरा घर कितनी हाइट पे बना हुआ है, इसलिए रनवे तो हम लोग इजीली बना सकते हैं सर। घर के अंदर चलते हैं ना, फिर मैं आपको प्लान बताता हूँ, आप फिलहाल गाड़ी को यहीं पे पार्क कर दो। ठीक है आ जाओ, ये तुम्हारा घर है, अंदर जा सकता हूँ? अरे सर ये कोई पूछने वाली बात है क्या, चलो अंदर चलो, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। अंदर हम लोग बाद में चलेंगे, पहले मुझे घर की छत देखनी होगी। यहाँ पे हम लोग एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर्स को तो लैंड कर सकती हैं, लेकिन फाइटर जेट कैसे लैंड होगा? नहीं सर यहाँ पे फाइटर जेट अभी फिलहाल लैंड नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मेरा घर आप लोग यूज कर सकते हो। अभी आप तो एयर चीफ हो ना, एयर फोर्स के चीफ हो आप, आपको पता होगा कि रनवे कितना बड़ा बनाना है, कौन से फाइटर जेट्स को लैंड करना है, और दुश्मन भी आप ही ने ढूंढने हैं। मेरा काम था आपको जगह देना सर, जगह मैंने आपको दे दी है। अभी आप बताओ प्लान कौन सा है? तुम अपने घर के अंदर आराम से रह सकते हो, मुझे बस तुम्हारे घर की छत चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जानते हो क्या? हाँ सर जानता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, किसी को लेकर आऊँ क्या? हाँ तुम एक काम करो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यहाँ पे लेकर आओ, मैं तब तक पता करता हूँ कि ये अटैक किसने किया है। ठीक है सर, आप दोनों एक काम करो कि घर के अंदर चले जाओ, घर के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे नीचे चॉप भी होगा, लेकिन लगता है कि नहीं अभी चॉप इधर नहीं है, बाहर गया होगा। आप लोग आ जाओ सर, घर पूरा का पूरा खाली है,
मैं फटाफट से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर आता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे एयर बेस बनानी है। काम तो खतरनाक है लेकिन मजा आएगा भाई। मेरी जान बच गई, और क्या चाहिए मुझे। लिटरली मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि ये एयर चीफ मुझे भूला नहीं, वरना भाई खतरनाक सिचुएशन में कोई भी किसी को याद नहीं रखता। मगर एयर चीफ ने मुझे याद रखा और इसने मुझे अपने साथ बिठा लिया बोट पर। बहुत लकी हूँ मैं जो बच गया, बाकी तो सारे के सारे पायलट्स बेचारे फजूल में मारे गए। सिर्फ और सिर्फ मैं बचा हूँ, एयर चीफ बचा है और वो एक और बंदा बचा है। पता नहीं अभी उसका क्या रैंक है। देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कोई ना कोई पायलट है या फिर कोई नॉर्मल सोल्जर हो सकता है। जो भी है, मुझे अभी एयर चीफ ने ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर क्या दिया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर आओ। अभी फिलहाल मैं एयरफोर्स के अंदर आया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एयर चीफ मुझे जॉब दे देगा भाई। लिटरली एयरफोर्स के अंदर आने वाला हूँ मैं, और ये जो अपनी एयर बेस होगी ना, ये भी कहीं दूर नहीं होगी, ये अपने ही घर के ऊपर होगी। मजा आने वाला है। लोकेशन पर ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं मैं। वैसे ये जो एयर बेसेस बनती हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं भाई, 1-2 करोड़ की बात नहीं होती। मेरे पास कितने पैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख हैं मेरे पास। मगर एयर चीफ ने कहा था कि हम लोग को फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक रनवे चाहिए। अभी ये जो रनवे है, मेरे ख्याल से ये रनवे 50 लाख में बन जाना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेकिन मैं इस सामने वाले टकले से बात करता हूँ। ये मेरे ख्याल से सस्ते में काम कर देगा। आइए सर आइए, क्या हुआ, कोई चीज़ बनवानी है क्या? हाँ भाई, काम सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा घर है वाइनवुड माउंटेन के ऊपर, मुझे वहाँ पे एक रनवे बनवाना है। अरे वाह, रनवे क्यों सर? प्राइवेट एरोप्लेन को घर के ऊपर पार्क करोगे क्या? प्राइवेट एरोप्लेन को नहीं, फाइटर जेट्स को बताओ, काम हो जाएगा क्या? अरे फाइटर जेट्स सर, टीवी पे देखा था कि एयरबेस ब्लास्ट हो गई। आप एयरफोर्स के अंदर हो क्या? जी हाँ, एयरफोर्स के अंदर हूँ मैं। बताओ पैसे कितने लगेंगे, रनवे बनवाना चाहता हूँ मैं। सर पैसे सर ज़्यादा नहीं लगेंगे, 1 लाख करोड़ लगेंगे सर। 1 लाख करोड़ की पूरी एयर बेस बनती है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रनवे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर अभी रनवे का मटेरियल भी तो एक्सपेंसिव होता है ना। कितने फाइटर जेट्स आपने लैंड करने हैं और कितने टाइम के लिए एयर बेस चाहिए आपको? ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए, बस थोड़े दिनों के लिए रनवे चाहिए मुझे। ज़्यादा अच्छा मटेरियल मत लगाना ना, कोई नॉर्मल मटेरियल यूज़ करो और बना दो। सर अभी वो क्या है ना कि जितने ज़्यादा पैसे आप लगाओगे उतना अच्छा आपका रनवे बनेगा। बोलो अभी क्या करना है? मुझे ऐसा रनवे बना के दो जो बस 1 हफ्ते तक चले, ज़्यादा नहीं। 1 हफ्ते तक चले? सर 1 करोड़ लगेगा। 1 करोड़ भी तो ज़्यादा है ना। वो जो सिंपल वाली रोड होती है वो बना दो, वहाँ पे हम लोग फाइटर जेट को लैंड कर देंगे। सर आपके फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप फाइटर जेट को लैंड करो और वो रोड टूट जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा ना, फाइटर जेट आपका क्रैश हो जाएगा। अगर तो एक दफ़ा आपका फाइटर जेट क्रैश हो गया तो आप मुझे नहीं छोड़ोगे, पता है मुझे। इसलिए सर 1 करोड़ लगेगा। 1 करोड़ मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद 1 हफ्ते तक रनवे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, सही है? हम लोग 10-20 दफ़ा फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंड करेंगे, लेकिन रनवे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर रनवे डैमेज हुआ ना तो फाइटर जेट्स ब्लास्ट हो जाएंगे। सर आप फिक्र ही मत करो, हो जाएगा। 1 करोड़ 50 लाख एडवांस पेमेंट करनी होगी सर। 50 लाख तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी वो क्या है ना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 लाख हैं। बाकी के 50 लाख एयर चीफ के पास पता नहीं होंगे या फिर नहीं। इसकी सैलरी तो ज़्यादा होती है भाई, 10 लाख 1 महीने के मिलते हैं एयर चीफ को। अभी 5 महीनों की सैलरी तो इसके पास होगी, इतना तो पता है मुझे। ठीक है, तुम काम शुरू करो, आ जाओ मेरे साथ, चलो हम लोग साथ चलते हैं। बंदे तो मैंने उठा लिए हैं 2। अबे ये क्या चीज़ लेकर आ रहे हो अपने साथ? ये कर क्या रहा है भाई? बैठ रहा है फिर उतर रहा है, ये क्या हो गया है? कर क्या रहे हो भाई? बैठो ना गाड़ी के अंदर। सर 1 मिनट, बैठ रहा हूँ मैं। अभी मुझे ये बताओ कि सिर्फ तुम 2 लोग चलोगे या और लोग भी आएंगे तुम्हारे साथ? सर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, हम 2 कर लेंगे सर, मशीनरी है हमारे पास। ठीक है, देखो जो ये वाली रोड है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है मुझे। हम लोग को तुम बस एक ऐसा रनवे बना के दे दो जो 1 हफ्ते तक चल जाए, सही है? पैसे 1 करोड़ हम लोग की बात हो चुकी है। ठीक है सर, लेकिन रनवे कितना लंबा होना चाहिए सर?
रनवे तो हम लोग को लंबा चाहिए ना, फाइटर जेट्स को लैंड करना है हम लोगों ने। ठीक है सर, ठीक है, हो जाएगा, 1 करोड़ में हो जाएगा। वैसे सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ आपकी एयरबेस के साथ। हाँ पता है मुझे, अच्छा नहीं हुआ। इसको मैंने बोला है कि मैं एयरफोर्स के अंदर हूँ, लेकिन अभी तक मैं एयरफोर्स के अंदर आया नहीं हूँ क्योंकि एयर चीफ ने मुझे अभी तक एयरफोर्स के अंदर नहीं रखा है। फिलहाल मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। अगर तो इनकी जगह पे कोई और होता ना तो भाई कब का मुझे मरने के लिए छोड़ के चला गया होता, मगर ये लोग नहीं गए। इन लोगों ने मुझे उठाया और फिर बोट के ऊपर रखा, मेरी जान बचाई। वहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे, पता नहीं भाई अभी कितने लोग मरे होंगे, मेरे ख्याल से 200-300 लोग तो मरे होंगे। ऊपर से इन बेचारों के फाइटर जेट्स भी सारे के सारे मेरे ख्याल से तो ब्लास्ट हो गए। अभी अगर हम लोग रनवे बना लेंगे तो भाई फाइटर जेट्स हम लोग के पास कहाँ से आएंगे, और हम लोग को तो ये भी नहीं पता ना कि दुश्मन कौन है, अटैक किया किसने है। आवाज तो मुझे फाइटर जेट की आ रही थी, मुझे लगा था कि इन्हीं के फाइटर जेट्स होंगे, मगर वो जो वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था उसने बोला कि नहीं ये हमारे फाइटर जेट्स नहीं है, इस वाली गाड़ी को यहीं पे पार्क करता हूँ। मेरी अपनी गाड़ी भी आ गई है, लगता है कि चॉप लेके गया होगा मेरी गाड़ी को। अभी आ जाओ तुम दोनों के दोनों अंदर आ जाओ, लगता है कि चॉप आ गया है वापस। हाँ चॉप आ चुका है वापस। मैंने इसको इतनी दफ़ा बोला है कि मेरी गाड़ी मत चलाया करो, लेकिन इससे बाद में बात करेंगे। सर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मैंने इनसे बात की है, कह रहे हैं कि 1 करोड़ लगेंगे। 1 करोड़ ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ पूरे नहीं है, तुम कुछ पैसे दे सकते हो क्या? मेरे पास 70 लाख हैं। ठीक है सर, मेरे पास 50 लाख है, मैं 30 लाख दे दूंगा। ठीक है तो फिर इनको पेमेंट करो और इनको बोलो कि जल्दी से काम कंप्लीट करें, या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे क्या? हम लोगों का एक फाइटर जेट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है ये, और ये फाइटर जेट हम लोगों ने खुद बनाया था, हमारी एयर बेस के अंदर ही खड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो बॉम्ब प्रूफ फाइटर जेट था। तुम अगर मेरा ये काम करोगे तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तुम एयर बेस जाओगे क्या? जाके चेक करो कि फाइटर जेट है या फिर नहीं। ठीक है सर, चेक कर लूंगा, अगर हुआ तो लेकर आऊं इधर। अगर तो तब तक रनवे बन गया तो यहीं पे लेकर आ जाना, नहीं तो एयरपोर्ट पे पार्क कर देना। एयरपोर्ट के अंदर भी हमारा एक हैंगर है। ठीक है तो फिर सर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहीं पे हैं, आप इनको बता दो कि रनवे कैसा बनाना है। मैं जाता हूँ और जाके चेक करता हूँ कि अपना एक फाइटर जेट बचा है या फिर नहीं। अभी तक इसने मुझे एयरफोर्स के अंदर नहीं रखा, मुझे लगा था कि ये बोलेगा कि तुम एयरफोर्स के अंदर आ चुके हो, मगर इसने फिलहाल ऐसी कोई बात की नहीं है। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, अगर इसको लगा कि मैं एयरफोर्स के काबिल हूँ तो ये मुझे खुद ही रख लेगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं एयर बेस के अंदर। इसने बोला है कि इनके पास एक फाइटर जेट है और वो वाला फाइटर जेट बॉम्ब प्रूफ है। बॉम्ब प्रूफ फाइटर जेट्स होते नहीं हैं क्योंकि फाइटर जेट्स को मिसाइल लगते हैं ना तो भाई वो ब्लास्ट हो जाते हैं, मगर ये एयर चीफ कह रहा है कि इनका फाइटर जेट बॉम्ब प्रूफ था। लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी हम लोग को। पता नहीं ये फाइटर जेट कैसा होगा, लेकिन मैं अभी जाने वाला हूँ एयर बेस के अंदर और फिर वहाँ पे जाके देखता हूँ कि फाइटर जेट बचा है यहाँ पे। नहीं, फाइटर जेट्स को मैं फ्लाई कर सकता हूँ। अभी मुझे फटाफट से एयर बेस के अंदर जाना होगा। आग लगी हुई है उधर, लेकिन एक साइड पे आग लगी है, दूसरी साइड बिल्कुल सेफ है। सोच मैं ये रहा हूँ कि जाऊँगा कैसे मैं एयर बेस तक। वहाँ तक जाने के लिए या तो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर चाहिए होता है या फिर कोई बोट चाहिए होती है। अभी ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह तो मेरे पास हैं नहीं, एरोप्लेन्स भी नहीं है, ये वाली गाड़ी भी एयर बेस तक नहीं पहुँच पाएगी। बोट चाहिए मुझे। जहाँ से हम लोगों ने ये वाली गाड़ी उठाई थी ना, वहाँ पे कुछ जेट स्कीज खड़ी हुई थी। किसी बंदे से बात करूँगा, उसको भी यही बोलूँगा कि भाई मैं एयर फोर्स के अंदर हूँ, वो मुझे अपनी जेट स्की दे देगा और फिर जेट स्की लेके जाऊँगा एयर बेस के अंदर। वापस किस में आऊँगा? फाइटर जेट में। यहाँ से शॉर्टकट मार के चलते हैं। गलियाँ तो वैसे भी सारी की सारी मुझे याद हैं और ये तो अपनी गली है। लेफ्ट साइड पे आता है मेरा पुराना वाला घर। ये रहा भाई, ये मेरा पुराना घर है और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। अभी इस गाड़ी वाले के काम देखो, बार बार मुझे
पुश कर रहा था। निकल गया ये। चलो ना चाचा जी, साइड पे हो जाओ, खतरनाक काम करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं भाई, हर कोई गैंगस्टर रहता है लॉस सैंटोस के अंदर। इवन के जो ये होमलेस है ना, ये भी ऐसे ट्रीट करते हैं नॉर्मल बंदों को जैसे ये गैंगस्टर्स हैं। यहाँ पर अलग ही सीन है, हर कोई एक से बढ़कर एक गैंगस्टर रहता है इधर। अभी मुझे बोट चाहिए, बोट फिलहाल मिल नहीं रही, लेकिन गाड़ी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं यूज़ करना था। गाड़ी को मैं लेके जाने वाला था जेट स्कीज के पास, मगर ये तो बेचारी यहीं पे गिर गई। खैर है, कोई बात नहीं, ट्रैक पे आ गया हूँ मैं। पहले तो नीचे गिरा हुआ था, सामने से मुझे जेट स्कीज मिल जाएंगी। पता नहीं अभी ये सब कुछ किया किसने है। अपना ये जो एयर चीफ है ना, ये मेरे ख्याल से पता लगा लेगा। यहाँ से मुझे बोट मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ से नीचे वाली साइड पे जाना है। चलो भाई, जंप लगाते हैं और देखते हैं कि कोई बोट है या फिर नहीं। वैसे नॉर्मली तो बोट यहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन काम के टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। अभी देख लेते हैं कुछ है या फिर नहीं। मगर ये क्या लिखा हुआ है, RIP बैनी, इसका क्या मतलब है? बैनी तो अभी तक जिंदा है, तो फिर ये रेस्ट इन पीस क्यों लिखा हुआ है? किसी ने वैसे ही स्प्रे कर दिया होगा। बोट मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन 2 बंदे खड़े हुए हैं पीछे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो होगा ना, लेकिन नहीं भाई, बोट नहीं दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये रही ना, ये देखो एक बोट खड़ी हुई है इधर। पहले मुझे लगा था कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अच्छा हुआ कि एक बोट मिल गई। बोट्स यहाँ पे खड़ी होती हैं पता था मुझे, मगर ये मुझे दिखी नहीं। और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ग्रे कलर है इसका। अभी फटाफट से इसको लेके निकलते हैं। ये ग्रे कलर है या फिर डायमंड कलर है, जो भी है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे अभी जाना है एयरबेस के अंदर और फिर वहाँ से मैं उठाऊंगा फाइटर जेट। चलो भाई, फाइटर जेट को कहाँ पे लैंड करेंगे? एयरपोर्ट पर। मुझे तो लगता है कि ये जो रनवे हम लोग बना रहे हैं ना, ये भी जल्द ही बन जाएगा। एक दफ़ा फाइटर जेट मिल जाए ना, उसके बाद एयर चीफ को कॉल कर लूँगा मैं। नंबर है मेरे पास इसका, बट अभी देख रहे हो सब कुछ ख़त्म हो गया है भाई। बैक साइड तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर ये फ्रंट साइड मेरे ख्याल से अभी तक ठीक है। चलो, ऊपर जाना था मुझे, मगर पहुंच नहीं पाया। ये क्या चीज़ है? ऊपर मेरे ख्याल से फाइटर जेट देखा है मैंने। यहाँ से फटाफट से ऊपर जाता हूँ। तो ये है भाई इनका बॉम्ब प्रूफ फाइटर जेट। ये किस तरह का फाइटर जेट है? ये डायमंड का है। पहले कभी मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी है भाई, लिटरली ऐसा फाइटर जेट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। सारी की सारी चीज़ें ब्लास्ट हो गई हैं, मगर इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है ये। अभी बैठता हूँ इसके अंदर। मैंने वो नॉर्मल वाले फाइटर जेट्स फ्लाई किए हुए हैं, अभी पता नहीं ये कैसे फ्लाई होगा। इसके अंदर तो मैं बैठ गया हूँ। अच्छा, तो भाई ये देखो, ये इसकी विंग्स हैं। काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लग रही है मुझे। और इसके अंदर ये गोलियां भी लगी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर बॉम्ब्स भी होंगे। अभी टाइम आ चुका है इसको टेक ऑफ करने का। काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है, मैंने पहले ऐसी चीज़ नहीं देखी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये, बट अभी टाइम आ चुका है इसको टेक ऑफ करने का। चलो भाई, टेक ऑफ कर लिया मैंने इसको। 1 सेकंड के लिए ऐसा ही लगा था कि गिर जाएगा। ये विंग्स देखो इसकी भाई, कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं। मैंने तो ऐसा फाइटर जेट पहले कभी नहीं देखा है, और ये तो है भी डायमंड का। इसके टायर्स बंद हो सकते हैं क्या? हाँ भाई, टायर्स भी इसके बंद हो सकती हैं। और अभी इसकी शेप देखो, क्या ही चीज़ है भाई। ऐसा फाइटर जेट कभी नहीं देखा मैंने, बहुत ही ज़्यादा रेयर लग रहा है। ऊपर से ये है भी डायमंड का। इसके अंदर ये खतरनाक मशीन गन्स भी हैं, और सिर्फ मशीन गन्स नहीं है, इसके अंदर ये खतरनाक मिसाइल्स भी हैं।
डेडली चीज है ये। अभी इसके टायर्स को हम लोग बाहर निकालेंगे और इसको एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। माना कि चीज़ खतरनाक है, लेकिन अभी इसको मैं लैंड कैसे करूँगा। थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और फिर यहाँ से हम लोग इसको टर्न करेंगे। अच्छी चीज़ है ये। अभी धीरे धीरे इसको नीचे लेके जाता हूँ। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसे चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भाई बच गया ये। मुझे लगा था कि इसके टायर्स वगैरह बस्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, डेडली चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये। एयर चीफ ने मुझे कहा था कि इन लोग का भी यहाँ पे एक हैंगर है। मुझे लगता है कि यही है वो हैंगर। धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे इसका फ्रंट वाला व्हील होना चाहिए। बस ये जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। अच्छे से मैंने इसको पार्क किया है भाई, बिल्कुल सही जगह पे। थैंक यू सर, आप हम लोगों के लिए ये वाला फाइटर जेट लेकर आए। फ्लाई कर लिया आपने इसको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये क्या चीज़ है? सर ये हम लोगों की खतरनाक चीज़ें होती हैं, एयरफोर्स के अंदर है ना, तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास हवा में उड़ने वाली। लेकिन अभी एयर चीफ ने कहा है कि एक और फाइटर जेट है, वो आप ले आएंगे या मैं ले आऊँ? मैं लेकर आऊंगा ना, तुम क्यों लेकर आओगे? रनवे अभी तक बना नहीं है क्या? नहीं सर, काम चल रहा है, अभी तक रनवे पूरे तरीके से रेडी नहीं हुआ सर। मिलिट्री बेस के अंदर हमारा एक फाइटर जेट है, वो ले आएंगे आप? हाँ ले आऊंगा, लेकिन जाऊंगा कैसे? यहाँ पे गाड़ी नहीं है। सर ये पीछे हम लोगों की खतरनाक मशीन है, आप ट्राई करो, मुझे लगता है कि आप इसको फ्लाई कर लोगे। ठीक है, ट्राई करके देखता हूँ। पहले कभी मैंने ऐसी चीज़ फ्लाई की नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। संभल के सर, डेडली चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ आप। सर अगर गिर गए ना तो बचोगे नहीं। हाँ वो तो पता है मुझे, गिर गया तो बचूंगा नहीं, लेकिन मैं गिरूंगा कैसे? ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। ये कैसी कैसी चीजें हैं एयरफोर्स के पास भाई, ये चीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। और ये देखो, इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा रेयर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसका व्यू ऐसे आ रहा है जैसे कोई बंदा हवा में फ्लाई कर रहा है भाई, लिटरली। ये जो अभी आप लोग को दिख रहा है ना, ये व्यू आ रहा है मुझे। ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी है। ओबे, ये क्या चीज़ थी? नहीं 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 नहीं, मरना नहीं चाहता हूँ मैं। ये कौन सा बटन था? ये कैसा टर्बो था भाई? ये तो कुछ ज़्यादा ही डटली है, इसलिए हम लोग टर्बो नहीं दबाएंगे। टर्बो बिल्कुल भी नहीं दबाएंगे। टर्बो वाला काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग पहले ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे इस तरीके से। मज़ा आ रहा है भाई। मिलिट्री बेस के अंदर जाना है मुझे और फिर वहाँ से एक और फाइटर जेट लेकर आना है। पता नहीं कितने फाइटर जेट्स हैं इनके पास। ये जो अभी मैं फाइटर जेट लेकर आया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अभी देखते हैं कि और क्या कुछ है इनके पास। इसकी स्पीड भाई ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। 130-140 की स्पीड में ये चीज़ फ्लाई कर रही है और मैं भी इसी के साथ फ्लाई कर रहा हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा डर लगा था, लिटरली मुझे ऐसा ही लगा था कि मरने वाला हूँ मैं, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, बच गया था मैं। नीचे वाली साइड पे एक चीज़ तो मुझे दिख रही है और लगता है कि यही है इनका फाइटर जेट। अभी आप लोग को भी दिखाता हूँ। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। ये देखो भाई, अभी ये देखो, ये क्या चीज़ है? पता नहीं कैसे कैसे फाइटर जेट्स हैं इनके पास। ये तो मैंने रियल में कभी देखे भी नहीं है, लेकिन आज मुझे मौका मिला है इसको फ्लाई करने का। मज़ा आएगा भाई। इस चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पे लैंड करेंगे। पता नहीं अभी ये लैंड कैसे होगी, कोई बात नहीं, यहाँ से जंप लगा लेता हूँ मैं। अच्छी मशीन है ये, बहुत जल्दी इसने मुझे पहुँचा दिया इधर। मगर ये देखो ना भाई, ये क्या चीज़ है? ऐसा फाइटर जेट मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और सिर्फ हाइट ऊंची नहीं है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं यहाँ से जंप करके देखता हूँ। नहीं भाई, इसके तो मैं ऊपर भी नहीं जा पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ कि कोई जगह देखता हूँ, वहाँ से पकड़ के ऊपर चला जाऊँगा। ये जगह ठीक लग रही है।
थोड़ी सी ऊंची है लेकिन मैं जंप लगा के यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। चलो भाई, आ गया मैं इसके ऊपर। ये चीज़ अलग है, इतना बड़ा फाइटर जेट मैंने पहले कभी नहीं देखा है। पता नहीं ये उड़ेगा कैसे। माना कि मैंने फाइटर जेट्स को फ्लाई किया हुआ है, मगर इस तरह की चीज़ मैंने पहले कभी नहीं फ्लाई की। यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको प्रेस करके देखता हूँ। आवाज़ तो आई है लेकिन अभी पता नहीं हुआ क्या है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। अभी समझा मैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और ये चीज़ भी खुल गई है। अभी ये क्या चीज़ है? अबे भाई, इसके अंदर मिसाइल्स हैं। इसका नाम मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, ये B2 बॉम्बर है। इसका नाम है B2A1 बॉम्बर। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। हवा में जब हम लोग इसको फ्लाई करेंगे ना, तब आएगा असल मजा। अभी टाइम आ चुका है इसको लेकर जाने का। बीस्ट है भाई, लिटरली ये एक खतरनाक बीस्ट है। अभी फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ। चलो भाई, बैठ गया मैं इसके अंदर। इसके अंदर तो भाई आवाज ही नहीं आ रही किसी चीज की। पता नहीं ये स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। इसको चला के देखते हैं। बहुत ज्यादा बटन्स हैं इसके अंदर। और ये लोग कौन है? हाँ भाई, क्या हुआ? सर, एयर चीफ ने भेजा है मुझे इधर। कौन है बे तेरा एयर चीफ? पागल हो गया है क्या? मिलिट्री बेस के अंदर आया कैसे? सर ये देखो क्या चीज लेकर आया है सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एयरफोर्स की है। एयर चीफ ने भेजा है मुझे यहाँ पे। ये वाला फाइटर जेट लेकर आने को बोला है उन्होंने। देख, अभी वो क्या है ना कि मिलिट्री बेस के अंदर खड़ा हुआ है तू। तेरा तो इनकाउंटर करेंगे। क्या कहते हो बॉयज? सर मार देते हैं सर। गोली मारूं क्या? मैं भी यही चाह रहा हूँ कि गोली मारूं इसको। है कौन तू? एयरफोर्स के अंदर है? नहीं सर, एयरफोर्स के अंदर नहीं हूँ मैं, लेकिन एयर चीफ ने मेरी जान बचाई है। और अभी हम लोग अपना रनवे बना रहे हैं। रनवे बना रहे हो तुम लोग अपना? निकल यहाँ से, छोड़ रहा हूँ तुझे। दोबारा दिखा तो गोली मारूंगा। ठीक है सर, जा रहा हूँ मैं, लेकिन एयर चीफ ने कहा था ये उनका नहीं है क्या? अबे एयर चीफ के पास क्या है? वो तो अपनी एयर बेस को संभाल नहीं पाया। ये इतना खतरनाक और इतना महंगा फाइटर जेट तुम लोग को दे दें? रनवे है तुम्हारे पास? सर रनवे नहीं है, लेकिन रनवे बन रहा है ना। जैसे ही रनवे कंप्लीट होगा हम लोग इसको ले जाएंगे। किधर बना रहे हो तुम लोग अपना रनवे? बना किधर रहे हो? एयर बेस किधर है तुम्हारी? सर एयर बेस तो डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन रनवे बना रहे हैं हम लोग मेरे घर के ऊपर। सुना तुम लोगों ने? क्या कह रहा है ये पागल कहीं का? कह रहा है कि घर के ऊपर रनवे बना रहा हूँ मैं। अभी ये B2 बॉम्बर तेरे घर के ऊपर लैंड करेगा। निकल इससे पहले के कान के नीचे लगाऊं एक। दफा हो जा। इसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं कौन सा अपने लिए लेके जा रहा था इसको? एयर चीफ ने कहा था मुझे, तभी आया था मैं इधर। पता नहीं कौन कौन से बटन्स थे इसके अंदर। साइज में देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये इनका फाइटर जेट देखो भाई कितना छोटा सा है। लेकिन खैर, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ भाई, किधर? ये मशीन तुम्हारी नहीं है, निकलो यहाँ से। सही है, पीछे वाली साइड से निकलो। क्या मतलब मेरी नहीं है? ये मशीन मैं लेकर आया हूँ, एयरफोर्स का एसेट है ये। बोला ना कि निकल, ये मशीन नहीं मिलेगी। क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं ये लोग? एक मिनट, एयर चीफ को कॉल करता हूँ मैं। अभी जो भी करेगा वही करेगा, वही आके इनसे बात करेगा। इनको तो बात करने की तमीज ही नहीं है, और ये लोग मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। अभी के अभी एयर चीफ को कॉल करता हूँ। कॉल तो मैंने कर दी थी एयर चीफ को, और भाई लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर ये पहुंच गया है इधर। और साथ में अपना ये डायमंड वाला फाइटर जेट भी लेकर आया है। सर ये आर्मी चीफ को बात करने की तमीज नहीं है। तुम आ जाओ लड़के, मेरे साथ आओ। और हाँ, तुम इधर ही वेट करो। ऐसे कैसे ये फाइटर जेट नहीं दे रहे? हाँ भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है एयर चीफ साहब, हमें क्या दिक्कत होगी? ये है कौन? क्या कर रहा है इधर? मुंह उठा के आ गया था मिलिट्री बेस के अंदर। अच्छा हुआ कि गोली नहीं मारी इसको। ऐसे कैसे तुम लोग इसको गोली मार दोगे? मैंने भेजा था ना इसको, मेरा बंदा है ये। सर ये मिलिट्री बेस है, यहाँ पे आपके दोस्त अलाउड नहीं है, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के बंदे आते हैं इधर। तो तुझे किसने कह दिया कि ये नॉर्मल बंदा है? ये एयर कमांडर है, मेरी एयर फोर्स का कमांडर। अरे अच्छा, ठीक है सर, इसने बताया नहीं ना हम लोग को। मैं क्या बताता, मुझे खुद अभी पता चला है। तुम आज के बाद मेरी एयर फोर्स के एयर कमांडर हो। आ जाओ, रनवे रेडी हो गया है,
फ्लाई कर लोगे इसको? हाँ सर, कर लूँगा, मैं फ्लाई कर लूँगा। रनवे ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है रनवे, संभल के लैंड करना इसे। हो जाएगा सर, कर लूँगा मैं। ठीक है तो फिर चलता हूँ मैं। तुम ये वाला B2 बॉम्बर लेकर आओ अपने घर वाले रनवे पर। वैसे सर एक बात बताओ, पता चला कि किसने किया है ये सब कुछ? पता चल गया है मुझे, तुम आओ घर आओ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि किसने किया है ये सब कुछ। चलो भाई, परमिशन तो मिल गई है मुझे, मगर इसका साइज देखो। अबे पीछे करो ना अपने छोटे वाले फाइटर जेट को, बीच में खड़ा करके रखा है, देख भी रहा है कि इतनी बड़ी चीज है ये। ऊपर से मैं पहली दफा इसको फ्लाई कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि भाई ये फ्लाई कैसे होगा। अगर तो इनके फाइटर जेट को लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई, निकल गया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अभी इसको टेक ऑफ करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि यार गाइस मैं इसको क्रैश नहीं करूँगा, मुझे इसको टेक ऑफ करना ही होगा। काम तो ये खतरनाक है लेकिन मैं कर लूँगा। चल अबे ऊपर हो जा, ऊपर हो जा। हो गया ये ऊपर। अभी टाइम आ चुका है इसके टायर्स को बंद करने का। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये, और ये बहुत ज़्यादा पतला है भाई, लिटरली बहुत ही ज़्यादा पतला है। मुझे तो दिखने में अच्छा लग रहा है। क्या ही चीज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। ऐसा फाइटर जेट मैंने पहले लिटरली कभी नहीं देखा। और ये क्या भाई, बॉम्ब्स गिरा रहा है ये वाली टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर है। अच्छा अभी समझ गया हूँ मैं, आप लोग को बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अभी मुझे समझ में आ गया है, ये है B2 बॉम्बर। इसका काम मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या होता है। भाई सबसे पहली बात यह है कि ये रडार के अंदर नहीं आता। ये वाला फाइटर जेट किसी भी जगह पे फ्लाई कर सकता है, लेकिन किसी के भी रडार में नहीं आएगा ये। और वो इसलिए क्योंकि एक तो ये है बहुत ज़्यादा पतला, इसकी वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ये बहुत ऊपर फ्लाई कर सकता है, इसलिए किसी के रडार में नहीं आएगा। इसका जो मटेरियल है ना, ये भी रडार कैच नहीं कर सकता। और दूसरा फीचर मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये यूज़ क्यों होता है। इसको अपनी एयरफोर्स यूज़ करती है किसी चीज़ को ब्लास्ट करने में। अभी देखो कितना स्मूथली ये फ्लाई कर रहा है भाई, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आसमान में क्या चीज़ उड़ रही है। लेकिन अभी इमेजिन करो कि नीचे टारगेट है, मुझे टारगेट को ब्लास्ट करना है। मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और फिर ये वाले बॉम्ब्स गिरेंगे नीचे। जिस जगह पर मैं बटन दबाऊंगा वहाँ पे नीचे जो भी चीज़ होगी वो ब्लास्ट हो जाएगी। ये है इसका फीचर, मानना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मगर मुझे नहीं पता था कि अपनी एयरफोर्स के पास ये होगा। इसका शैडो देखो, शैडो भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी टाइम आ गया है इसको लैंड करने का। देखते हैं कि भाई रनवे कैसा बना है। अभी तो मैं रनवे को देखना चाहता हूँ। है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसको फ्लाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। लेकिन अगर टर्बो निकालें तो भाई फिर ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अभी रनवे दिख गया है मुझे, इसके टायर्स को फटाफट से बाहर निकालते हैं। मगर ये कॉल किसकी आ गई है, एक मिनट कॉल उठा लेता हूँ। ये क्या बता दिया मुझे एयर चीफ ने भाई, इसने मुझे कहा है कि एयर बेस के ऊपर अटैक किया था मिलिट्री ने, मिलिट्री बेस वालों ने। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? और इसने मुझे ये भी बोला है कि मैं एयर कमांडर बन चुका हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं ना, इसने बोला है कि दुश्मन से बदला लेना है। तुम ले सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं ले सकता हूँ। अभी इसका मतलब यह है कि मिलिट्री बेस को ब्लास्ट करना है मुझे। इतनी घटिया हरकत करेगी अपनी आर्मी, मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि आर्मी एयरफोर्स एक ही बात है, लेकिन नहीं। एयर चीफ ने बोला है कि आर्मी ने एयर बेस को ब्लास्ट किया है। क्यों ब्लास्ट किया है? इस वाले फाइटर जेट की वजह से। और साथ में एयर चीफ ने मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि जाओ और जाके सीधा टावर को ब्लास्ट करो। और किसी चीज़ को ब्लास्ट करने का नहीं बोला इसने सिर्फ और सिर्फ इतना बोला है कि जाके टावर को ब्लास्ट करो। इसका मतलब ये है ना कि टावर के अंदर आर्मी का चीफ होगा, मिलिट्री बेस वाली आर्मी का चीफ। अभी आर्मी चीफ को मारना है, टावर को ब्लास्ट करना है मुझे। कर लूंगा भाई, वैसे भी अभी एयरफोर्स के अंदर आ गया हूँ मैं, और मुझे वही करना है जो मुझे मेरा एयर चीफ बोलेगा। इसने बोला है कि टावर को ब्लास्ट करना है, ठीक है भाई टावर को ब्लास्ट करूंगा मैं। और इतना तो मुझे भी पता है और आप लोग को भी पता होगा कि टावर के अंदर बैठता है अपना आर्मी चीफ।
मरेगा भाई। आर्मी चीफ के मरने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉम्ब्स गिराने हैं। चलो भाई, बॉम्ब्स गिरा दिए मैंने। पता नहीं अभी टावर ब्लास्ट हुआ है या फिर नहीं। बॉम्ब्स तो खतरनाक गिराए थे मैंने। यहाँ पे भी गिरा लेते हैं। वो देखो भाई, नीचे जा रहे हैं बॉम्ब्स और देख रहे हो ब्लास्ट भी हो गए। मगर मुझे देखना है कि टावर ब्लास्ट हुआ है या फिर नहीं। बॉम्ब्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गिराए थे और बिल्कुल टावर के ऊपर ही गिराए थे भाई। गया टावर तो गया काम से। अभी यहाँ से निकलते हैं। अच्छी चीज़ है ये, लेकिन मैं इसको लैंड कैसे करूँगा? टारगेट को तो एलिमिनेट कर दिया है मैंने। आर्मी चीफ ने एयर बेस को ब्लास्ट किया था और मैंने आर्मी चीफ को ही मार दिया। साथ में इसके टावर को भी ब्लास्ट कर दिया मैंने। अभी दोबारा बॉम्ब्स गिराता हूँ भाई। ये बॉम्ब्स गिरा के मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी इसको लैंड करना है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरोप्लेन है। पता नहीं ये लैंड कैसे होगा। हम लोग इसको फाइटर जेट नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको एरोप्लेन बोलेंगे या फिर B2 बॉम्बर बोलेंगे भाई। बॉम्बर ज़्यादा अच्छा नाम है इसके लिए। फाइटर जेट हम लोग इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक तो ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और दूसरा ये कि इसकी स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। चलो भाई, टायर्स को बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। लैंडिंग पता नहीं मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा इसको लैंड करना, क्योंकि ये जो रनवे इसने बनाया है ना, ये ठीक नहीं बनाया भाई। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और अपने इस B2 बॉम्बर का साइज़ देखो। ब्रेक कहाँ मारूंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, निकलना होगा यहाँ से। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको लैंड करना। साइज़ में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, इसीलिए मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई करूँगा मैं। और वो इसलिए क्योंकि एयर चीफ ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है भाई। उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे उसने एयर कमांडर बना दिया है। अब अगर मैं ये वाला बॉम्बर लैंड नहीं कर पाया ना तो भाई नाक कट जाएगी। करना तो पड़ेगा। माना कि काम खतरनाक है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, इसलिए करना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है फिर। अभी धीरे धीरे मैं इसको टर्न करूँगा। एंगल तो मैंने अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है, लेकिन इसको लैंड करना भी तो कोई आसान काम नहीं है ना। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि ये लैंड होगा, लेकिन कर लिया मैंने। रुक जा रुक जा रुक जा। ओबे भाई, कर लिया मैंने। लिटरली ये काम इम्पॉसिबल था, कोई भी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कर लिया। मानना पड़ेगा भाई, खतरनाक काम किया है मैंने। और ये अपना रनवे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सस्ते में काम किया है इसने। कंटेनर्स लगा दिए हैं, लेकिन चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है मुझे, और सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, अपने घर के ऊपर B2 बॉम्बर खड़ा हुआ है। मानना पड़ेगा भाई, लुक्स देखो इसकी, क्या ही खतरनाक चीज़ है ये। मेरा तो ये फेवरेट हो गया है। अभी फटाफट से जाता हूँ नीचे। ये बड़ा वाला रडार भी लगा दिया है इन लोगों ने इधर। और ये रहा अपना एयर चीफ। सर, मिशन कंप्लीट हो गया। वेरी गुड लड़के, वेरी गुड। आज के बाद तुम एयर कमांडर हो। एक हफ्ता हम लोग यहीं पे रुकेंगे और फिर उसके बाद तुम और मैं, हम दोनों जाएंगे अपनी एयर बेस के अंदर। ठीक है सर, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मज़ा आएगा। सर वैसे ये रनवे ठीक है? रनवे तो बहुत छोटा है, लेकिन तुमने B2 बॉम्बर लैंड कर दिया इधर, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छे पायलट हो तुम। हाँ सर, बचपन से ही फाइटर जेट्स को फ्लाई करता आ रहा हूँ ना, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें सीधा ही एयर कमांडर बना दिया। तुम्हें तो ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। टारगेट भी तुमने अच्छे से एलिमिनेट किया, बिल्कुल सही जगह पे तुमने बॉम्ब्स गिराए। B2 बॉम्बर चलाना कोई आसान काम नहीं है, मगर तुमने कर दिखाया। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, इसके साथ मिशंस कंप्लीट करके मज़ा आएगा। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।